Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss second part of ये आवास सब्सिडी लिंक्ड योजना, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें और उसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो ये आइए एक एक करके इसको सीखते हैं कि जो इस स्कीम आता है, जैसे EWS है, LIG है, MIG, ये तीन केसेस कंपोनेंट्स वाले लोग इसमें आते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, तो वो मैंने पिछले में उनका इनकम क्राइटेरिया बताया था। तो इसमें देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाए। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर इसका ऑफिस है और ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये ऐप है http:// ये PMAYMIS, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना MIS.gov.in। इस ऐप को जब भी आप खोलेंगे अपने मोबाइल में तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फिर भी मैं मोटे तौर से आपको बताता हूँ तो इसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन इसकी पात्रता रखते हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स और हाउ टू अप्लाई ये इसमें बताएंगे। तो देखिए, इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। ऑनलाइन में आपका टाइम की सेविंग और पैसे की सेविंग होगी, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जहाँ भी आपका ये डिपार्टमेंट है वहाँ जा करके आप इसकी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी है, बर्थ सर्टिफिकेट, SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एटसेट्रा, ये आईडी प्रूफ होते हैं। तो ये आईडी प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ आपको SLC में भी मिल जाएगा, तो एज प्रूफ को भी आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि एज प्रूफ इसलिए जरूरी है कि 18 साल से कम कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता है, और 59 ईयर्स से अब 59 ईयर्स एंड अबव वाला भी इसमें एलिजिबल नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ जरूरी है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, SMS करने के लिए तो SMS आपके मोबाइल पर आएगा, उसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी करना जरूरी है। छठा, प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, उसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है। अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो आप एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल मांगेंगे, क्योंकि वो इसमें ये देखना चाहेंगे कि आपके पास ये जो इसका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल आप कर पाते हैं कि नहीं। इनकम प्रूफ चाहिए, वो जैसे बताया था पिछले में कि इसमें EWS में कौन आएगा, LIG में कौन आएगा, MIG में कौन इसमें एप्लीकेंट बन सकता है। तो इसमें लास्ट इनकम प्रूफ में लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप अगर सैलरीड है, फॉर्म 16, अपॉइंटमेंट लेटर भी देखा जा सकता है, कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, 3 इयर्स ITRs, इफ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये चीजें, नहीं तो यहाँ पर ITR और फॉर्म 16। अगर ये नहीं है तो आपका जो इनकम, इसके आधार पर जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर, तो वो इसमें आपका एप्लीकेबल रहेगा। एफिडेविट देखिए, क्यूमुलेटिव एफिडेविट का मतलब है कि स्टेटिंग दैट दे डोंट पोजेस ए पक्का हाउस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप EWS और LIG से रिलेट करते हैं तो आप एफिडेविट की जगह खाली डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप MIG केसेस में हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और उसमें यही लिखा है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मेरे नाम कोई मकान नहीं है। और डिक्लेरेशन इस EWS और LIG के केस में, नहीं तो एफिडेविट। और ये क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब टोटल
फैमिली मेंबर्स का एक ही बन जाएगा और वो आपके पास होना चाहिए। फिर बैंक पासबुक विद IFSC कोड एंड बैंक स्टेटमेंट, साल भर की बैंक स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए। और EWS LIG केसेस में ओनरशिप टू फीमेल हेड को ओनर बनाने को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि या फिर ज्वाइंट ओनरशिप विद वन फैमिली मेंबर, एक फीमेल हो एक मेल हो। और इसका तर्क ये है कि नारी सशक्तिकरण के लिए, ताकि अगर नारी के नाम वुमेन फीमेल के नाम होगा तो उसका जो है थोड़ा सा अपना उसका रुतबा बनेगा और वो नारी हिंसा को, सरकार का आइडिया है उसको रोकने के लिए उसको ओनरशिप दी जाती है। अगर इन केस ऑफ परचेज ऑफ हाउस, अगर नया मकान कोई परचेज करना है, ये क्लोज तभी लगता है कि उसमें फीमेल हेड जो है वो उसको ओनरशिप दी जाए। अगर आप कोई कच्चे से पक्का मकान बनाना है और जमीन अपनी है तो उस केस में ये क्लोज लागू नहीं होता, और MIG केस में भी ये क्लोज लागू नहीं होता। तो इसलिए ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और आपने ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर के, और ओरिजिनल बाद में चेक हो जाएगा। तो इसके साथ इस ऐप पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका मकान के लिए लोन हो जाएगा। उसके बाद बैंक जो है बैंक डॉक्यूमेंट लेगा, बैंक डॉक्यूमेंट जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी तो बैंक के डॉक्यूमेंट आपको उसमें बैंक एग्रीमेंट लेगा और दूसरे एनेक्चर्स भी साथ में होंगे और आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा। तो इस तरह आप मकान, जो लोग इकोनॉमिकल सेक्टर, झुग्गी झोपड़ी और जिसके पास मकान नहीं है, उनको छत देने के लिए, उनको मकान मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने ये स्कीम लागू की हुई है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वाचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे। ओके।